पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उस ओल्ड मैन के अटैक की वजह से। बातियान उसको ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी अगर पूरी तरह से लिन को ठीक करना है तो कुछ पिल वगैरह की जरूरत पड़ेगी और एक बहुत ही ज्यादा खास आइस क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही लिन को पूरी तरह से रिकवर करते हुए उसकी कल्टीवेशन पावर को भी वापस लाया जा सकता है। बातियान आइस क्रिस्टल ढूंढने के काम पर लग जाता है, लेकिन उसको ये पता चला था कि आइस क्रिस्टल तो एक ही है जिसको एक फॉर्मेशन के अंदर फिट करके रखा गया है और वो फॉर्मेशन जो है वो एक आइस डीमन को प्रोटेक्ट करता है। आइस क्रिस्टल निकला तो वो आइस डीमन आजाद होकर तबाही मचा देगा। तो बातियान आइस डीमन को ही मारने के लिए वहां से निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान उस आइस डीमन के साथ फाइट करने को तैयार था। आइस डीमन आजाद होने के बाद सबसे पहले बातियान के ऊपर अटैक करता है और उसके जो अटैक थे वो यहाँ पर आइस की छोटे छोटे बीस्ट बना लेते हैं और वो सारे के सारे बीस्ट एक साथ बातियान के ऊपर अटैक कर चुके थे। पर बातियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे बीस्ट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। हाथ पैर लात घूसे सारे के सारे चलाते हुए सब के सब बीस्ट को उसने खत्म कर दिया था, जो देखकर आइस डीमन जो था वो हैरान रह जाता है कि आखिर इसने इतनी आसानी के साथ मेरे अटैक को रोक दिया। नहीं रुको, अब बता दो कि मैं अभी और कैसे कैसे अटैक कर सकता हूँ। बातियान के अटैक्स वगैरह को देखकर वो एम्पर और वो जो एल्डर वहां पर खड़े थे वो दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि बातियान के पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर है। उसने तो आसानी से इस आइस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया और देखो कितना अच्छे से ये मुकाबला कर रहा है उस आइस डीमन का। हमें तो लग रहा था कि बातियान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, बातियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइस डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, तो वो अपना एक जोरदार दहाड़ मारता है और दहाड़ मारने की वजह से वो अपनी पावर को बातियान की तरफ भेज रहा था ताकि इससे वो बातियान को चोट लगा सके। लेकिन बातियान अपना हल्का सा ही ऑरा एक्टिवेट करते हुए उस दहाड़ वाले अटैक को यहाँ पर खत्म कर देता है। ये वाला अटैक भी उस आइस डीमन का कुछ नहीं कर पाया था। तो अब यहाँ पर आइस डीमन अपना अगला अटैक रेडी करता है और वो एक बहुत ही जोरदार घसीट के पंच बनाना शुरू कर देता है। तो उसी का देखा देखी बातियान भी अपना पंच रेडी कर चुका था। जब दोनों अपने आप को तैयार करके पंच घसीटते हुए मारते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से पूरी की पूरी जगह हिल चुकी थी, लेकिन अटैक यहाँ पर काम तो किया था बातियान का और आइस डीमन का जो पंच था वो वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बातियान यहाँ पर रुकता नहीं, वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वापस से पंच की तो बारिश ही शुरू कर देता है उस आइस डीमन के ऊपर। वो लगातार घसीट घसीट के इतने पंच उसको मार रहा होता है कि आइस डीमन की हालत खराब, उसकी पूरी वाट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से अपनी पावर को रेडी करते हुए बातियान के साथ लड़ना शुरू कर चुका था, लेकिन बातियान को तो अब उसके साथ खेलते हुए मन भर रहा था कि बस बहुत हो गया, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो वो लास्ट में इतना घसीट के लात मारता है उस आइस डीमन को कि उसके दांत वगैरह टूट जाते हैं। पूरा थोपड़ा बिगड़ चुका था उस आइस डीमन का अटैक की वजह से। बातियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, इतना मारने के बाद वो फिर से आइस डीमन को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि आइस डीमन इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। इसलिए बातियान कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा था इस आइस डीमन को जिंदा रहने का, इसलिए जितना हो सकता था वो उतना उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। आइस डीमन की भी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा हिम्मत करके खड़ा होता है और फिर से वो बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। पर बेचारा 2-4 अटैक करता है, लेकिन उसके बदले बातियान उसके ऊपर 10-15 अटैक कर देता, जो अटैक उसकी दोबारा से हालत खराब कर देते हैं। पूरा अंजर बंजर ढीला हो चुका था उस आइस डीमन का अटैक खा खा के, लेकिन बातियान ने उसको अभी तक के यहाँ पर नहीं छोड़ा था। वो वापस से एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाते हुए आइस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आइस डीमन भी अपना पंच रेडी करते हुए सामने कर चुका था। तो दोनों का पंच आपस में टकरा कर वहां पर दोनों पीछे आ जाते हैं। इस वजह से दोनों को ही असर नहीं हुआ था और दोनों का अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। एम्परर और एल्डर तो दोनों यहाँ पर अभी भी बिल्कुल एकदम ब्लैंक होकर खड़े थे कि हम आखिर ये देख क्या रहे कि बातियान सच में यहाँ पर इस आइस डीमन को ऐसी टक्कर दे रहा है कि लग रहा है वो आइस डीमन को हरा ही देगा। अगर ऐसा कर दिया बातियान ने तो बिल्कुल ये अजूबा हो जाएगा कि उसने आइस डीमन को हरा दिया है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हमने पहले कभी भी नहीं देखा था, जितना कि ये बातियान इतनी कम उम्र में अचीव कर चुका है। तो वहीं बातियान अब यहाँ पर उस आइस डीमन को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। वो उसको बिल्कुल गोद में घुमा घुमा के इधर उधर पटके जा रहा होता है। वो कहता है आइस डीमन से कि क्या हुआ, बहुत हो गया या फिर और भी कुछ
मार खाना बाकी है। अगर और भी मार खानी है तो दोबारा से खड़े हो जा, मैं फिर से तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। और अगर हिम्मत हार चुके हो तो बता देना, मैं तुम्हारी एक ही बार के अंदर जान ले लूंगा। आइसडीमन कहता है कि बस बहुत हो गया, तूने मुझे ना ये करने के लिए मजबूर किया, ये मैं करना नहीं चाह रहा था, पर अब मैं जब ये करने वाला हूँ ना तो तेरी खैर नहीं है, पछताएगा तू इस चीज को देख कर। इसके बाद वो जो आइसडीमन था वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। वो फोर्सफुली अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था, जिस वजह से वो पहले से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो यहाँ पर अपना फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके, तो बातियन के साथ लड़ने में थोड़ी आसानी होगी। जबरदस्ती करने की वजह से उसकी हालत तो खराब होती है, पर उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से उसके भी विंग्स निकल कर आ जाते हैं। वो यहाँ पर 4 गुना ज्यादा बड़ा और विंग्स के साथ अब बातियन से लड़ने को तैयार था। पहले से वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल लगने लग गया होता है। एम्पायर बातियन से कहती कि बातियन जरा संभाल के, ये ना आइसडीमन का सबसे फाइनल फॉर्म है, ये रेयरली इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तुमने इस चीज को झेल लिया ना तो फिर बस समझो कि आइसडीमन खत्म हो गया, तो इसको हल्के में मत लेना, अपनी सारी पावर लगा देना इसको यहाँ पर चांस से मारने के लिए। तो बातियन कहता है कि फिकर नॉट, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बचकाना जितना भी उछल ले वो मेरे सामने कर थोड़ी ना कुछ पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। वो आइसडीमन अपना अटैक लिए हुए जैसे ही बातियन के करीब आता है, बातियन अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आइसडीमन के जितने भी पंच वगैरह लग रहे थे वो सारे के सारे पंच को रोके जा रहा था। आइसडीमन का एक भी अटैक बातियन का फॉर्मेशन तोड़ ही नहीं पाता, पर आइसडीमन भी भड़का हुआ था तो अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आखिरकार बातियन ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो टूट जाता है। जैसे ही फॉर्मेशन टूटा था, आइसडीमन वापस से अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए बातियन के ऊपर करते जा रहा था। उसको यही सबसे बेस्ट मौका लगा था बातियन की जान लेने का, तो वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहा था। लेकिन बातियन कहता है कि बस बच्चे बहुत हो गया, अब तेरा अंत ना करीब आ चुका है, तेरे साथ खेल के मेरा मन भर गया, तो तू अपनी मौत मनाने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद बातियन भी अपने उसी बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जो एकदम ही ज्यादा भड़का हुआ था। भड़कने के साथ वो सीधा आइसडीमन के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। आइसडीमन को तो वो बिल्कुल कच्चा चबाने के मूड में था, मार मार कर वो उसकी एकदम ही ज्यादा हालत खराब कर चुका था। पर आइसडीमन यहाँ पर फिर भी नहीं हार मानता, वो उल्टियां खून की कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हारने को तैयार नहीं था। बड़ा जिगरा वाला बंदा है जो अपनी हार स्वीकार ही नहीं कर सकता। वो जब दोबारा खड़ा हो रहा था तो बातियन कहता है कि बस यार कितनी तकलीफ उठाएगा, बेहतर होगा कि पहले ही मर जा, वरना और तकलीफें तुझे झेलनी पड़ेगी। इसके बाद बातियन अपने भी विंग्स को बाहर निकाल चुका था और वो अपने आइस और फायर वाले विंग्स को बाहर निकालते हुए अब जितने भी अटैक आइसडीमन पे करता है वो अटैक पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इस वजह से आइसडीमन की हालत खराब हो जाती है। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, वो यहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो बातियन एकदम ही पावरफुल अटैक करता है जो सीधा का सीधा सीना फाड़ कर आइसडीमन के बाहर निकल जाता है, जिस वजह से आइसडीमन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके सीने में बड़ा सा होल हो गया था और जितनी भी पावर उसके शरीर के अंदर जाकर जमा हुई थी वो बिल्कुल एक बारूद जैसा काम कर रही होती है। और उस बारूद का ट्रिगर कहाँ था? बातियन की उंगलियों में। बातियन बड़े प्यार से और शांति के साथ जब वो एक छोटी सी चुटकी क्या बजाता है, एक धमाके के साथ आइसडीमन फट गया था। आइसडीमन के इतने टुकड़े हुए थे कि गिन तक नहीं सकते उसको। फाइनली यहाँ पर बातियन ने आइसडीमन का खेल खत्म कर दिया, उसकी मौत हो चुकी थी। एल्डर तो एकदम पागल ही हो चुका था कि हमारे इस सेट के अंदर भी कोई बातियन जैसा मॉन्स्टर इंसान रहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर ये पहले आया होता जब हम इस आइसडीमन के साथ फाइट कर रहे थे तो इसको फॉर्मेशन में कैद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये तो वैसे ही उसको मार दिया होता। मानना पड़ेगा, मैं पहले इसको कमजोर समझ रहा था लेकिन ये तो सुपर डुपर निकला। एम्परर कहते कि जल्दी से जाओ और फॉर्मेशन मास्टर को बुला कर लाओ, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन के अंदर आइस क्रिस्टल डाला था, वही यहाँ पर से आइस क्रिस्टल को बाहर निकाल सकते हैं। तो बातियन कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन मास्टर तो तुम लोगों के सामने ही खड़ा है जो कि मैं हूँ, मैं काफी हूँ इसके अंदर से आइस क्रिस्टल बाहर
निकालने के लिए। बस वहां पर खड़े होकर तुम तमाशा देखो। इसके बाद बातियन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी जो डिफरेंट फायर थी वो उन सभी को यहाँ पर बाहर निकाल चुका था और वो सारी की सारी फायर आपस में मिलते हुए सबसे पहले फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करती है, जिस फॉर्मेशन के अंदर ही आइस क्रिस्टल मिला हुआ है। फॉर्मेशन की जितनी भी जोड़ थे वो उन सब जोड़ को तोड़ने की कोशिश कर रही थी सारी फायर मिलकर, ताकि वो फॉर्मेशन कमजोर हो जाए और उसके बाद फॉर्मेशन के अंदर से आइस क्रिस्टल को बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाला जा सकेगा। बातियन भी अपनी पावर को रेडी कर चुका था और जब बातियन के फायर की पावर और उसके खुद की पावर आपस में मिलती है तो वो फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी तरह से सुकड़ जाता है और सुकड़ने के बाद वो फॉर्मेशन खत्म हो चुका था। जैसे फॉर्मेशन खत्म, उसके अंदर से वो आइस क्रिस्टल बाहर निकल कर आ जाता है, जिसकी तलाश में ही बातियन यहाँ पर आया हुआ था। फाइनली बातियन की तलाश अब जाकर यहाँ पर पूरी हुई थी। थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन बातियन को उसकी मेहनत का फल जरूर मिला। एम्पायर और एल्डर दोनों बातियन से कहते कि यार बातियन, तुम क्या क्या नहीं कर लेते हो। अब तो तुमने फॉर्मेशन की भी जानकारी निकालना हासिल कर लिया। किसी भी फॉर्मेशन को तुम समझ सकते हो कि इसको कैसे बनाया या खत्म किया जा सकता है। यार तुम तो इतने कमाल के हो कि हम सोच भी नहीं सकते। बातियन कहता है कि बस बस बहुत हो गया, इतनी ज्यादा तारीफें मत करो वरना मैं शर्मा जाऊंगा। वैसे एम्पायर, अब ना आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी क्योंकि मैंने आइस क्रिस्टल तो ले लिया है। अब मुझे वो सारे के सारे पिल की जरूरत पड़ेगी जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिया था, तो आप प्लीज जाकर उन पिल का बंदोबस्त कर दीजिए, मुझे वो पिल लेकर जाना है। तो एम्पायर कहती कि ठीक है बातियन, मैं अभी जाती हूँ और सारी की सारी पिल का बंदोबस्त कर दूंगी। हर्ब्स मिले तो हर्ब्स दे दूंगी या फिर अगर पिल रेडी मिली तो पिल ही तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। बातियन उस एल्डर से भी कहता है कि एल्डर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पर आइस डिमन को हरा सकता हूँ, तभी तो आपने मुझे अंदर आने दिया। आपका भी यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। इसके बाद बातियन वहाँ से सेक्ट में ही घूमने लग जाता ताकि देख सके कि आखिर सेक्ट का हाल है क्या, क्योंकि इसी सेक्ट में तो बातियन पहले रहा करता था और यहीं पर उसने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत भी की थी। यहाँ पर आने के बाद उसको बहुत सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं जो सभी एक दूसरे की फाइट देखने के लिए आए हुए थे। वो सभी आवाज लगा रहे होते कि तुम ये फाइट जीत सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत लगाओ, तुम ही इस फाइट को जीतोगे, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। बातियन हैरान कि आखिर यहाँ पर किसकी फाइट हो रही है, ये हो क्या रहा है। तो बातियन भी उस फाइट को देखने के लिए उन सभी के साथ शामिल हो चुका था। ये फाइट हो रही थी किसी और की नहीं बल्कि कियान की ही एक दूसरे बंदे के साथ। कियान के बारे में शायद आप भूल चुके हैं, तो ये भी बातियन की एक बहुत पुरानी ही दोस्त है। वो खुद भी बातियन के ऊपर मरती है लेकिन बातियन उसको भाव नहीं देता। ज्यादातर जितनी भी लड़कियां इस सीरीज में है वो सब बातियन के ऊपर मरती है लेकिन भाव बातियन किसी को भी नहीं देता है क्योंकि अपना बातियन सख्त लौंडा है। बाजू में खड़ा हुआ एक दूसरा बंदा जो था वो बातियन को देख कर कहता है कि अबे तू उस कियान को नजर क्या उठा के देख रहा है बे, तुझे पता है ना वो बंदी मेरी है। अभी देखना ऐसे कैसे मेरे प्यार में गिरेगी, पूरा तेल बिछा दूंगा, पैर रख कर गिर जाएगी मेरे प्यार में। तो तू अपनी नजर उसके ऊपर से हटा ले वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो बातियन कहता है कि अबे यार, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई दूसरा जाकर उस कियान को पटा ले वरना वो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। कोई और उसको पटा लेगा तो कम से कम मुझे तो उससे छुटकारा मिलेगा। तू भी ना यार, कैसी बातें करता है, मैं क्यों जाऊंगा उसके पीछे, मैं तो तुझे बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, जा और उसको पटा ले। तो वहीं कियान जो थी वो यहाँ पर एक बंदे के साथ फाइट कर रही थी और दोनों की एक फ्रेंडली फाइट चल रही होती है। शायद कोई कंपटीशन वगैरह आने वाला होगा तो उसी की ही ये सारे के सारे डिसाइपल तैयारी कर रहे थे। कियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक बढ़िया वाले अटैक उस बंदे के ऊपर करते जा रही थी। वो बंदा भी यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके सामने तो कियान मानो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसके एक के बाद एक करते हुए अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। लेकिन वो बंदा भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो भी अपनी स्वॉर्ड लिए कियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। कियान के पास जो उसका सबसे खास वेपन था वो उसकी बांसुरी थी। वो बांसुरी से जब कोई धुन बजाती तो धुन एकदम मधुर आवाज में नहीं निकलती बल्कि ऐसे निकलती कि सुनने वाले के कान फट जाएं। यही उसका सबसे खास वाला अटैक था और वो उसी अटैक का इस्तेमाल करते हुए जो भी उसका अपोनेंट होता उसके साथ फाइट किया करती थी। उसका जो अपोनेंट था वो भी यहाँ पर
अपनी स्वॉर्ड की मदद से और अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से कियान के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। जब जब यहाँ पर कियान फाइट कर रही होती तो वो बंदा जो बाथियन के साथ अभी बात कर रहा था वो यहाँ पर एकदम लार टपकाते हुए कियान को देख रहा था कि आय हाय कितनी प्यारी है, एक बार बस इसको गले लगाने मिल जाए ना तो मेरी जन्मों की प्यास पूरी हो जाएगी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कियान तो यहाँ पर अभी तक अपना उसी फाइट में लगी हुई थी और जिसके सामने वाला बंदा होता है वो उसको बहुत मारती है। एक के बाद एक करते हुए नई नई टेक्निक का कियान इस्तेमाल कर रही थी। वो यहाँ पर छोटे छोटे पत्तों को बना लेती है अपनी म्यूजिक की धुन से ही और वो सारे के सारे पत्ते बिल्कुल ब्लेड की तरह जाकर उस बंद को लग रहे थे, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब, उसके शरीर में जगह जगह कट्स भी लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। वो कियान के साथ मुकाबला किए जा रहा था और उसके सारे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश कर रहा होता है। सारे के सारे लोग जो फाइट देख रहे थे वो हैरान रह जाते हैं कि मानना पड़ेगा कियान पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसने अपने सारे के सारे टेक्निक को बढ़ाया है और अपनी कल्टीवेशन पावर को भी इंक्रीज किया है। तभी तो देखो ये कैसे कारनामे करके दिखा रही है। ये बंदा जो उसके सामने है वो भी कल्टीवेशन में कम नहीं है, उसकी भी कल्टीवेशन बहुत हाई है। लेकिन देखो ऐसा लग रहा है कि दोनों की पावर में आसमान जमीन का फर्क हो, इस तरह से कियान उसको टक्कर दे रही है। बाइडेन भी बड़े आराम से वहां पर खड़े खड़े ये सारी फाइट देख रहा था। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मानना पड़ेगा कियान ने अपनी इम्प्रूवमेंट तो जरूर हासिल की है, अब ये पहले की तरह नहीं रही। वो बंदा यहाँ पर वापस से हिम्मत जुटाते हुए कियान के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन कियान अपनी बांसुरी को ही बहुत ज्यादा बड़ा बनाते हुए ऐसा डंडी की तरह अटैक करके मारती उस बंदे को कि वो बंदा बैटल अरीना ही छोड़कर दूर फेंका चुका था। अब जाकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बंदा अब हार अपनी मान चुका है, क्योंकि उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और दोबारा वो खड़े होने के लायक भी नहीं था। सभी लोग उस बंदे का मजाक उड़ा रहे होते कि अबे यार तू तो हार गया, तू तो बहुत कह रहा था कि तू आसानी से कियान को हरा सकता है, लेकिन देखो तो तू तो कुछ भी नहीं टिक पाया उसके सामने, क्या गुंडा बनेगा यार तू, एक लड़की से मार खाकर तू भाग आया। तो वो कहता है कि अबे तुम लोगों को क्या पता, मैं तो जानबूझ के लड़की के सामने हारा हूँ ताकि बेचारी का कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए, उसके लिए हारा हूँ। तुम लोग यहाँ पर मुझ पे गलत इल्जाम लगाते हो। पता पीछे से बातें ना आकर कहता है कि तेरी हरकत ना अभी तक के वैसे की वैसे ही है, अबे कभी तो अपनी हार मान ले या फिर मेरे हाथ का खाएगा 2 थप्पड़ घसीट के। वो बंदा बातियन को देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि बातियन तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले भी बातियन ने उसको कुत्तों की तरह मार चुका है, तो वो वापस से मार ना खाने की वजह से भाग चुका था। तो वहीं कियान जैसे ही यहाँ पर बातियन को देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बातियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग गई थी। बातियन के बाजू में जो बंदा था उसको लग रहा था कि अरे वाह कियान तो मेरी तरफ आ रही है, मेरा सपना पूरा हो रहा है, देखो ये कियान भी मेरे प्यार में पड़ गई, अभी तेल गिराकर उसको अपने प्यार में गिराता हूँ। लेकिन बेचारे की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती। वो उसको इग्नोर मारते हुए बातियन को ही आकर गले लगा लेती है कि बातियन फाइनली तुम आ गए, तुम्हें यहाँ पर देख कर ना मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। कियान तो बिल्कुल टाइट से बातियन को बस दबाकर उसके गले लगते जा रही थी, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही होती है। इस चीज को देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो लोग भी शर्मा जाते कि इसकी भैंस का ये क्या देख रहे हैं हम लोग, कियान ने बातियन को पटा लिया क्या, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा चक्कर तो नहीं है ना दोनों के बीच में। बेचारे उस बंदे का तो मुंह खुला का खुला रह गया था कि यार कियान ने मुझे इग्नोर मार दिया, देखो कैसे बातियन के सामने चिपक रही है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो